कानून का खौफ ना आखिरत की फिक्र। फैसलाबाद में जाली मुकदमात का इंदराज तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। रवा साल के दौरान मुख्तलिफ थानों में 774 बोगस मुकदमात रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में झूठे मुकदमा दर्ज करवाने का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। फैसलाबाद में रवा साल के दौरान मजमूई तौर पर 17,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ जराइम के 778 मुकदमात बोगस निकले। मुख्तलिफ थानों में झूठे मुकदमात को गुज़िश्ता रोज खारिज कर दिया गया। झूठा पर्चा कटवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई 0 है। मदीना डिवीजन में सबसे ज्यादा 248 बोगस मुकदमात दर्ज करवाए गए। लालपुर 138 और इकबाल डिवीजन में 130 जाली मुकदमात रिपोर्ट हुए। जड़वाला 121 और सदर डिवीजन में 91 बोगस मुकदमात सामने आए। जाली मुकदमा दर्ज करवाने वालों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। कैमरामैन इमान अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। पुलिस पर मनशियात फरोशी की बोगस पर्चे दर्ज और मुबैना रिश्वत के एवज खारिज करने का इल्जाम। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान असम्बली फट पड़े। लीगी MPA मियां ताहिर जमील ने फैसलाबाद में मनशियात फरोशी के 167 मुबैना बोगस मुकदमात की निशानदही की। मियां ताहिर जमील कहते हैं, पैसे लेकर मनशियात फरोशी के पर्चे खारिज करती है। पुलिस मनशियात फरोशी के पर्चे पैसे लेकर खारिज कर देती है। लीगी MPA राना अहमद शहरयार ने मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया। CPO, SSPR, IB, SSP इन्वेस्टिगेशन समेत आला पुलिस अफसरान असम्बली में पेश हुए। स्पीकर ने इल्जामात की तहकीकात के लिए वजीर कानून की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी को 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान असम्बली फट पड़े। मियां ताहिर जमील की फैसलाबाद में 167 बोगस मुकदमात की निशानदही। पुलिस मनशियात फरोशी के पर्चे पैसे लेकर खारिज कर देती है। राना अहमद शहरयार ने मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया। CPO, SSPR, IB समेत आला पुलिस अफसरान असम्बली में पेश। इल्जामात की तहकीकात, वजीर कानून की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील। स्पीकर का तहकीकात करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फ्यूल बहरान और लोड शेडिंग के बाद सनतकारों को नई मुश्किलात ने घेर लिया। टेक्सटाइल सेक्टर के रिफंड्स का मसला ताहाल हल ना हो सका। FBR ने DLTL कीमत में रिफंड्स बहाल ना किए। फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर के सनतकारों को नई मुश्किलात ने घेर लिया। DLTL रिफंड्स का मसला ताहाल हल न हो सका। FBR ने DLTL कीमत में रिफंड्स बहाल न किए। सनतकारों के अरबों रुपए FBR के पास फंस कर रह गए। टैक्सदारों का कहना था, लंबे अरसे से बरामद कुनंदगान के रिफंड्स रुके हुए हैं। बर वक्त रिफंड्स न मिलने से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बरामदी शोबा आलमी सूरत हाल के बाइस पहले ही जवाल का शिकार है। सनतकारों का मुतालबा है कि FBR हुक्काम मामले का नोटिस देकर DLTL की अदायगियां करवाएं। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली बिलों में 2500 रुपए फी किलोवाट फिक्स चार्जेस की वसूली। फैसलाबाद के सनतकार शदीद मुश्किलात का शिकार। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने का खदशा। बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस की वसूली पर फैसलाबाद का ताजर परेशान। साबिक सदर FCCI राना सिकंदर आजम खान का कहना था कि फी किलोवाट पर 2500 रुपए फिक्स चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों में फिक्स चार्जेस वसूल हो रहे हैं। फिक्स चार्जेस को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। फिक्स चार्जेस की वजह से ताजिर बरादरी को शदीद परेशानी का सामना है। मैंने अगर कोई एक यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने लिख दिया कि 5 किलोवाट है तो मुझे 12,000 जो है वो अदा करना ही पड़ेगा। ये तो शुक्र है कि सोलर ने हमें बचाया हुआ है, अदरवाइज तो ये हमें निचोड़ देते। ये गैर हकीकी, गैर मुनसिफाना जो चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस लगाए गए, इसे फिल फॉर वापस लेना चाहिए। ताजरों की जानिब से फिक्स चार्जेस को खत्म करने की अपील की जा रही है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग के अवाम डीजल की कीमतों में कमी के सम्राट से महरूम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी से इनकार। मंडियों में ज़रिए अजनास और फलों की तरसील का बहरान सर उठाने लगा। मुजफ्फरगढ़ से जंग का ट्रक किराया 28,000 रुपए पर बरकरार है। गुड्स ट्रांसपोर्ट माफिया डीजल कीमतों में कमी से मिलने वाले रिलीफ के आड़े आ गया। जंग में गुड्स ट्रांसपोर्ट किरायों में कोई नुमाया कमी न आ सकी। महंगे किरायों के बायस ताजरों और आड़तियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मंडियों में फलों और सब्जियों की तरसील मुतासिर होने लगी। जंग में फलों और सब्जियों के नर्ख बढ़ने का खदशा। सेक्रेटरी जनरल अंजुमन आड़तियान गुड्डू खान का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ से जंग का एक ट्रक का किराया अब 28,000 रुपए वसूल किया जा रहा है। बाज़ ट्रांसपोर्ट का खर्च माल की असल कीमत से भी बढ़ जाता है। सिंध से 3 लाख मालियत के तरबूज की तरसील पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा 3.5 लाख रुपए तक पहुँच गया।
जंग के दौरान हुकूमत ने डीजल की कीमत में तकरीबन 184 रुपए का इजाफा किया। अब 2 हफ्तों जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टरों ने अपने किराए में भी होश रवा इजाफा कर दिया। अब हुकूमत ने 2 हफ्तों में मुस्तकिल 100 रुपये और 34 रुपए की रियायत दी है। इस तरह 134 रुपए की गवर्नमेंट ने रियायत दी है, लेकिन अभी तक ये रियायत आम आदमी तक नहीं पहुंची। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए उसी तरह अपनी जगह पर बरकरार है। सिंध से जो गाड़ी पहले 2 लाख में आती थी, उस किराए के डीजल में इजाफे के बाद वो गाड़ी का किराया 3.5 लाख रुपया हो जाएगा। अंजुम ने आड़तियान का सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए कहना था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट पर कोई मौसर चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं, जिससे ताजरों को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैमरामैन नसीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, छंग। महंगाई के असरात से गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। फैसलाबाद की फैक्ट्रियों में वर्कर्स की तनख्वाहें 20-20 दिन ताखीर का शिकार। मजदूरों के घरों में फाकों ने डेरे डालिए। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। महंगाई के बढ़ते हुए इसरात ने मेहनत कश तबके का जीना दूभर कर दिया। फैसलाबाद में फैक्ट्रियों से तनख्वाहें भी लेट होने लगी। मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना कड़ा इम्तिहान बन गया। लेबर लीडर असलम मिराज का कहना था कि हालात ये हो चुके हैं कि फैक्ट्रियों में 20-20 दिन के इंतजार के बाद तनख्वाह दी जा रही है। पहले ही गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मजदूर परेशान थे। रोजाना की बुनियाद पर लेबर डिपार्टमेंट में दरखास्तें जमा हो रही हैं। महंगाई जो है तकरीबन 200 गुना बढ़ी है। पेट्रोल की मसनूआत में भी जो है इस कदर इजाफा हुआ है, गैस की कीमतों में इजाफा, जिसकी वजह से बसों के किरायों में, लोकल किरायों में और खाने पीने की तमाम अशिया में जो है 200 गुना तक इजाफा हुआ है। और उसके बाद जो है गरीब आदमी जो है जिसको 40,000 रुपए जिसकी तनख्वाह मुकर्रर की थी वो भी नहीं मिल रही। लेबर लीडर बाबा लतीफ अंसारी का कहना था ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमतें सब्सिडी दिया करती हैं, लेकिन हमारी हुकूमत की ऐसी कोई तरजीह दिखाई नहीं दे रही। मजदूर आए रोज फाकों पर मजबूर हो रहे हैं। मजदूरों के घर जाकर तो देखें उनके बच्चे किस साल में हैं। साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके बकाया जात जो बनते हैं वो इनको नहीं दिए जा रहे, जिसके लिए ये बार बार लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं। मेरी वजीर आला पंजाब से और बाकी हुकाम से अपील है कि हमें अब वो 3,000 राशन कार्ड के पीछे तो लगा दिया, हम चाहते हैं कि मजदूरों को उनका हक दिया जाए। मजदूरों का कहना था कि गरीब बंदे के मसाइल हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमती खजाने पर बोझ सरकारी महकमों में खाली सीटों को खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। ग्रेड 1 से 16 तक की सीटें खत्म। महकमा कोऑपरेटिव की 1020, महकमा जंगलात की 753 पोस्टें खत्म करने की मंजूरी। महकमा एजुकेशन की 30,391, महकमा अनहार की 1,041 और महकमा ज़राअत की 5,199 असामियाँ खत्म कर दी गई। महकमा हाउसिंग, अर्बन एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की 727 और महकमा कोऑपरेटिव की 1,020 खाली असामियाँ खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट इशफाक रसूल का तबादला। शाइस्ता मुनव्वर जबीन को असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट तैनात कर दिया गया। अपडेट करें आपको असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले के हवाले से। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट इशफाक रसूल का तबादला। शाइस्ता मुनव्वर जबीन को असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट तैनात कर दिया गया है। अपडेट करें आपको शाइस्ता मुनव्वर जबीन को असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट तैनात कर दिया गया है। अपडेट करें आपको असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट इशफाक रसूल का तबादला। शाइस्ता मुनव्वर जबीन असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट तैनात कर दी गई हैं। अपडेट करें आपको असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर तबादले के हवाले से। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट इशफाक रसूल का तबादला। शाइस्ता मुनव्वर जबीन को असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट तैनात कर दिया गया है। अपडेट करें आपको शाइस्ता मुनव्वर जबीन को असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट तैनात कर दिया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हॉर्टिकल्चर एजेंसी का नाम बदला मगर काम ना बदल सके। इंतजामिया की अदम तवज्जो से फैसलाबाद का नवाज शरीफ पार्क ज़बोहाली का शिकार। शहर के पहले डांसिंग फाउंटेन नकारा। पार्क में जा बजा कचरे के ढेर। स्याहों का मुंह चढ़ाने लगे। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का नाम बदलकर हॉर्टिकल्चर एजेंसी रख दिया गया, मगर अमले का रवैया ना बदला जा सका। पुरानी सब्जी मंडी के मकाम पर साल भर पहले बनने वाला नवाज शरीफ पार्क ज़बोहाली का शिकार हो गया। शहर के पहले डांसिंग फाउंटेन अदम तवज्जो के बायस कचरा फाउंटेन में तब्दील। नवाज शरीफ पार्क में लाखों मालियत के लगाए गए मोनूमेंट भी गायब। एमडी हॉर्टिकल्चर एजेंसी दिलावर खान ने नवाज शरीफ पार्क की बिगड़ती हालत पर मौक़िफ़ देने से माजूरी जाहिर कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का कहना था कि शहर के 355 पार्कों की देखभाल के लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ MOU साइन किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ पार्क को भी जल्द बहाल किया जाएगा।
लाहौर फैशन एक कंपनी है, उन्होंने उसका ज़िम्मा लिया है, हम उसकी डिज़ाइनिंग फेज़ में हैं। जब हम उनको डिज़ाइन करके उस पर पैसे भी वो खर्च कर रहे हैं और उसके बाद उसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो भी हम उनके ज़िम्मे कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक हम हैं और हमारी कंपनी है हम इसको खुद से मैनेज करेंगे। तो जो बड़े पार्क हैं, हॉर्टिकल्चर एजेंसी उसको देख रही है। इस तरह के बाद कम्युनिटी को हम इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस पार्क को आपने हाईलाइट किया, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको भी प्रायोरिटी पे टेकअप कर लें। शहरियों ने तफरीह के लिए बनाए गए नवाज शरीफ पार्क से कचरा और मलबे के ढेर हटाकर डांसिंग फाउंटेन को बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास अहमद, बेग सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब कहीं ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार तो कहीं फुटपाथ टूट फूट गए। सैटेलाइट टाउन जंग और मोहल्ला 4 जंगीरी बुनियादी सहूलियात से महरूम। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के ग्रीन बेल्ट नशेइयों की इमाजगाह बनने लगे। शहर के मारूफ मिलत चौक के तकोनी पार्क की ग्रीन बेल्ट पर नशेइयों के डेरे। ग्रीन बेल्ट की बाउंड्री टूट फूट का शिकार, जबकि घास भी खत्म हो चुकी, जिसके नतीजे में ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती मानित पड़ गई। खदीजा मेमोरियल अस्पताल फैसलाबाद से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार है। ग्रीन बेल्ट से घास का नामो निशान तक मिट गया। ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ पर तजावुजात की भरमार। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का इंतजामिया से ग्रीन बेल्ट बागुजार कराने का मुतालिबा। फैसलाबाद में अकबर चौक से मुल्हिका फुटपाथ तबाहाली का शिकार, स्लैब्स टूट फूट का शिकार होने के साथ गायब भी होने लगी। गहरे नाले में जा बजा गंदगी, कूड़ा करकट और मलबे के ढेर मौजूद। इलाका मकीनों का इंतजामिया से स्लैबें मुकम्मल करने का मुतालिबा। सैटेलाइट टाउन जंग के रिहायशियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। खस्ता हाल रोड से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। सड़क पर पड़े पत्थर हादसात का सबब बनने लगे। चिन्योट का मोहल्ला चाह जंगेरी इंतजामी के दम तवज्जो का शिकार। चाह जंगेरी बुनियादी सहूलियात से महरूम। पुख्ता गलियां ना, निकासियाब का कोई इंतजाम। अहले इलाका का घरों से निकलना मुहाल बन गया। शहरियों का कहना था कि इलाके में सूरत हाल इंतहाई अबतर है। अक्सर बाइक सवार फिसल कर जख्मी हो जाते हैं। जब बारिश आती है तकरीबन 1.5 फुट पानी होता है और गुजरने की जगह नहीं होती। हालांकि ये मेन चाह जंगीरी वाला ये इधर से जो है जनाजे गाह की तरफ से मेन रोड आ रहा है, ट्रालियाँ भी गुजरती हैं। ये मंडी वालों को भी चाहिए कि वो भी अपना रास्ता बनाएं, तो यहाँ पे किसी की तवज्जो नहीं है। टोबर टैक्सी में इलेक्ट्रिक बसें अवाम के लिए बड़ी सहूलत, लेकिन गर्मी में इलेक्ट्रिक बसों के स्टॉप पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहने लगा। मुसाफिरों ने जिले इंतजामिया से स्टॉप पर पंखे लगाने का मुतालिबा कर दिया। मैं इस वक्त गोजरा जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त गर्मी की शिद्दत की वजह से अवाम परेशान है। और यहाँ पे अगर पंखों का इंतजाम हो जाए, वैसे तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन अगर इसके साथ साथ रात को लाइट और दिन के टाइम अगर पंखों का अरेंज भी हो जाए तो ये बहुत ही आसान इकदाम होगा। तहसील 18 हजारी का सबसे बड़ा और गुंजान आबाद इलाका रोड सुल्तान बुनियादी सहूलत से महरूम, जहां ताहाल मुसाफिर खाना तामीर नहीं किया जा सका। शदीद गर्मी के बावजूद मुसाफिर खुले आसमान तले गाड़ियों का इंतजार करने पर मजबूर है। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी की ज़ेर सदारत इजलास। पार्किंग कंपनी, रेवेन्यू और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमूर ज़ेर बहस आई। कमिश्नर की पार्किंग के निज़ाम की जिद्दत से हमकनार कराने की हिदायत की गई। कहा, पार्किंग कंपनी का मयार अवामी तवक्कुआत से बढ़कर होना चाहिए। शफाफियत को हर कीमत पर मलहूज़े खातिर रखा जाए। मानसून की आमद है। वासा जंग ने पेशी इक़दाम का आगाज कर दिया। शहर के बेशतर डिस्पोजल स्टेशन जदीद स्कॉडा सिस्टम पर मुंतकिल। नए सिस्टम के जरिए तमाम डिस्पोजल स्टेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। मानसून की आमद वासा झंग ने पेशगी इकदाम करना शुरू कर दिए। सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी का जदीद सिस्टम फाल। डिस्पोजल स्टेशंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए स्काडा सिस्टम नस्ब। एमडी वासा सैयद सौलत रजा का कहना था कि शहर के बेशतर डिस्पोजल स्टेशंस को मॉनिटरिंग के जदीद निजाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। नए सिस्टम से मालूम किया जा सकेगा कि स्टेशन में कितना पानी मौजूद और कितना खारिज किया जा रहा है। वासा झंग इंतजामिया और डीजी वासा लाहौर में पूरे सिस्टम की निगरानी कर सकेंगे। जी, जैसे आपने कहा है, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। तमाम कंट्रोल होगा वो एक कंट्रोलिंग यूनिट पे सेंट्रल कंट्रोल रूम में होगा। वहीं से मॉनिटर ये जो मोटर्स होंगी ऑपरेट होंगी। ह्यूमन रिसोर्स पे हमारा जो इन्हिसार है वो कम हो जाएगा और इसकी तमाम हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकेंगे। ऑलमोस्ट हमारे तमाम जो डिस्पोजल वर्क्स थे उन पे ये सिस्टम लग गया है, अंडर टेस्ट एंड ट्रायल है। पंजाब वासा इसको मॉनिटर कर रही है और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें हैंड ओवर कर देंगे। एमडी वासा सैयद सौलत रजा का मजीद कहना था कि तमाम स्टेशंस पर नस्ब पंप्स के चलने और बंद होने के औकात की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। शहर करिया पंजाब हुकूमत का सफाई मिशन कामयाबी जारी।
सुथरा पंजाब प्रोग्राम फैसलाबाद ने कारकर्दगी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। टीचिंग अस्पतालों को भी सुथरा प्रोग्राम के हवाले करने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत का सरकारी अस्पताल चमकाने के लिए बड़ा इकदाम। टीचिंग अस्पताल सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले करने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अस्पतालों से तफसीलात तलब कर ली। मेडिकल सुपरिटेंडेंट FIC डॉक्टर राना नदीम का कहना था कि मुतल्लिका महकमे को वार्ड्स, वॉशरूम्स और रकबे से मुतल्लिक डाटा फराहम कर दिया है। फराहम करदा तफसीलात में अमले की डिमांड भी शामिल है। अब अपना गवर्नमेंट का मेन कंसर्न है कि हॉस्पिटल की जो क्लीनिनेस है वो अवलिन तरजीह है कि वो सफाई सुथराई जो है हॉस्पिटल की वो अपना होनी चाहिए। तो इस हवाले से डिपार्टमेंट ने हमें जो डिटेल हमारी जो है अपना कि कितने वॉशरूम्स हैं, कितने हमारे जेनिटोरियल रिक्वायर्ड है, कितना जो है उसमें जो सामान है वो रिक्वायर्ड होगा, तो उसकी डिटेल जो है हमने वो बना के भेजी है। MSFIC डॉक्टर राना नदीम का कहना था कि सुथरा पंजाब को अस्पतालों की सफाई का निजाम मिलने से सफाई सुथराई का निजाम बेहतर होगा। अस्पतालों में सुथरा पंजाब का अमला तीनों शिफ्टों में काम करेगा। सुथरा पंजाब के तहत जो ऑलरेडी जो है सफाई सुथराई का काम चल रहा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बेहतरीन आसान तरीके से चल रहा है। तो अगर उधर से भी हमें जो जेनिटर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली जो है हॉस्पिटल की जो क्लीननेस में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। टीचिंग अस्पतालों में सफाई सुथराई का निजाम प्राइवेट अफराद ठेके के जरिए चला रहे हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। सेंट्रल जेल फैसलाबाद के अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फकदान, कैदियों को सजा काटने के साथ साथ इलाज मुआवजे में भी मुश्किलात का सामना है। सेंट्रल जेल फैसलाबाद के अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की कमी। अस्पतालों में कैदियों के इलाज मुआवजा के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ एंड पॉपुलेशन को मरासला जारी। मरासले में मजीद कहा गया है कि सेंट्रल जेल के अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। अद्वियात समेत दीगर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इन इकदाम का मकसद कैदियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियत फराहम करना है। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल की निशानदेही पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से खत लिखा गया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। भारत के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश दूसरे साल में दाखिल। भारतीय तैयारियों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश में 24 मई तक मजीद तौसी कर दी गई है। पाकिस्तानी फजाई हदूद भारतीय मुसाफिर तैयारों और फौजी परवाजों के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक भारत के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद 24 मई 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारियों के लिए फजाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। डायरेक्टर FIA फैसलाबाद सिकंदर हयात शहरियों की दादरसी के लिए पेश। सर्कल ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद, मुतासरीन की बड़ी तादाद शिकायत लेकर पहुंच गई। डायरेक्टर FIA फैसलाबाद जोन मलिक सिकंदर हयात की जानिब से खुली कचहरी। शहरियों की दाद रसी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद सर्कल ऑफिस में किया गया। डिप्टी डायरेक्टर तारिक महमूद और SHO अजमल हुसैन भी मौजूद थे। शहरियों की बड़ी तादाद ने खुली कचहरी में मसाइल बताए। डायरेक्टर सिकंदर हयात ने मसाइल हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। मलिक सिकंदर हयात का कहना था कि शहरी वीजा लेने से कबल एजेंट का लाइसेंस जरूर चेक करें। 10-20% में कोई शक की बात हो, बहरहाल ये मेरिट पे इंशाल्लाह मेरिट पे करें भाई, लेकिन आप भी अपना फर्ज अदा करें, बच्चों के ऊपर नजर रखें किधर वो जा रहे हैं, उनकी किस किस्म की एक्टिविटी है। खुली कचहरी में वीजा फ्रॉड से मुतालिक सबसे ज्यादा दरखास्तें मसूल हुई। कैमरामैन राना अदरीस के साथ ये मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। और तालीम के फरोग के लिए सरकारी निजी तालीमी इदारे पेश। कॉमर्स कॉलेज टोबा में IT कोर्स के इजरा। चिन्योट में 29 असातिज़ा की प्रमोशन होगी। महकमा तालीम फैसलाबाद 1 लाख नए बच्चे स्कूल में दाखिल करने के लिए मुतहरिक है। टैक्सिंग का तारीखी इकदाम। पहली बार IT कोर्स की इजरा का फैसला। बाकायदा नया IT डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया है। तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम और बेहतर रोजगार के मौके फराहम। प्रिंसिपल का कहना था कि IT कोर्स से तलबा के लिए बेहतरीन रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। चिन्योट PST CEST डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के मिनट्स जारी। जिला के 67 असातिज़ा में से सिर्फ 29 असातिज़ा की PST CEST प्रमोशन होगी। चिन्योट के 37 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की EST प्रमोशन ना हो सकी। 37 केसेस कागजात ना होने और मतलूबा तालीम ना होने समेत दिगर वजूहात की बिना पर महकमाना तरक्की से रह गए हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद स्कूल्स में 1 लाख नए बच्चे दाखिल करने के लिए पुरअज़्म। CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम कहते हैं कि सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम जारी है, जबकि दाखिला टारगेट 2 फेज में मुकम्मल किया जाएगा। पहले फेज में 31 मई तक दाखिला मुहिम जारी रहेगी। चिन्योट पंजाब हुकूमत महकमा तालीम अफसरान के अहकामात पर अमल
दरामद के लिए DEO एलिमेंट्री मोहम्मद इस्माइल साकी की सदारत AEOs इजलास, इंजीनियर मुख्तलिफ मराकज के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की शिरकत। DEO एलिमेंट्री मोहम्मद इस्माइल साकी ने कहा कि स्कूल इनरोलमेंट, असातिज़ा और तलबा की ऑनलाइन हाजिरी पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स अमल दरामद करवाए, खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई होगी। स्कूल्स की छुट्टी के वक्त तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हिदायत महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल सरबराहान को मरासला जारी कर दिया। स्कूल मुकम्मल तौर पर खाली होने तक सरबराहान और असातिज़ा स्कूल में रुकने के पाबंद। छुट्टी के वक्त स्कूल्स की तमाम हिस्सों की मुकम्मल चेकिंग की हिदायत। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज चनियोट ने मैट्रिक इम्तिहानात से फारिग तलबा के लिए प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का ऐलान कर दिया। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक क्लासेस का आगाज 27 अप्रैल 2026 से होगा। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, FA और IT समेत दिगर मसाबीन में रजिस्ट्रेशन जारी है। अब आपको बताएं कि जर्मन सफीर की फैसलाबाद ईवान सनअत व तजारत आमद चैम्बर सदर फारूक यूसुफ और सीनियर नायब सदर नवीद अकरम ने इस्तकबाल किया। ओहदेदारान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। आमद के मौके पर मुनक्किद इजलास से खिताब करते हुए सदर ईवान सनअत व तजारत फारूक यूसुफ शेख का कहना था कि पाकिस्तान और जर्मनी के आपस में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। यूरोप में जर्मनी हमारा बड़ा पार्टनर है। GSP+ स्टेटस बहाल रखने में जर्मनी का अहम किरदार है। जर्मन सफीर एना लेपल ने खिताब करते हुए कहना था कि वो पहले भी पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। वक्त के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है। जानती हूँ शफाफियत और टैक्सेस के मसाइल हैं। बदकिस्मती से हालिया सालों में दो तरफा तजारत मुतासिर हुई है। अजलास के इख्तिताम पर सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख ने इजहार ख्याल किया। To visit FCCI today have talking about the bilateral trade between German and Pakistan, and we all know already German support to Pakistan, and yesterday have a one contract signed with the local government for purify water. So thank you very much to Honorable and Excellency German Ambassador to be here in Faisalabad Chamber. Somebody should give us this. Just put it there and then it will all be fine. But nowadays it doesn't work like that anymore. It has to be self-sustainable, it has to have a sound financial basis, and it doesn't work like this anymore. Germany and Pakistan share strong relations, and today's visit will further strengthen our friendship and business ties. I am thankful all of audience today, and especially guest of honor, that she visited Faisalabad Chamber of Commerce today and this event successfully done. So thank you very much once again, and Pakistan Zindabad. वुमेन चैम्बर में जर्मन सफीर की आमद। कारोबारी खवातीन से जर्मन सफीर ने मुलाकात की। वुमेन चैम्बर सदर शाहिदा आफ्ताब और फाउंडर सदर रुबीना अमजद ने क़यादत की। रुबीना अमजद का कहना था कि आज की मीटिंग कारोबारी खवातीन के लिए फायदेमंद साबित होगी। जर्मन सफीर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। वुमेन चैम्बर ने हमेशा कारोबारी खवातीन के लिए नए नए मौके पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने हमें उनके कॉन्टैक्ट्स दे दिए हैं कि आप जिस जिस चीज़ों में आपको ज़रूरत है। हमने उनको जर्मन लैंग्वेज के लिए दरख्वास्त की थी कि यहाँ पे शुरू करें, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने सॉरी किया है। और उसके बाद लेकिन उन्होंने अपना वहाँ बताया है सारा कि क्या क्या चीज़ों की डिमांड है, और हमने कहा कि ठीक है, उसके लिए पर हम वर्कआउट करते हैं। फैसलाबाद ईवान सनअत और तजारत और वुमेन चैम्बर की जानिब से जर्मन सफीर को आजादी शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के गवर्नमेंट जौहर गर्ल्स हाई स्कूल में सालाना तकरीबी तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और टिकट होल्डर ख्वाजा रिजवान, साबिक MP ख्वाजा इस्लाम और CO एजुकेशन दाऊ अब्दुल करीम ने खसूसी शिरकत की। मेहमानों ने तलबा में शील्ड तकसीम की। मैट्रिक इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाली तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। तकरीब में तलबा की जानिब से टैबलोस पेश किए गए। इस मौके पर लीगी रहनुमा ख्वाजा रिजवान का कहना था, गवर्नमेंट जौहर गर्ल्स हाई स्कूल में हॉल और साइंस लैब बनाकर देंगे। ऐसी तकरीब का इनेकाद तलबा की हौसला अफजाई के साथ साथ उनकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर करता है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशें। फैसलाबाद में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के साथ इज़हार यकजहती रैली निकाली गई। ईरान अमरीका जंगबंदी कराने पर सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद का कहना था कि सफारतकारी ने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है। सालसी से पाकिस्तान ने दुनिया को जंगों से बचा लिया है। हमने फैसलाबाद की तरफ से मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करने के लिए कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बनी है।
MNA राजा दानियाल अहमद का कहना था कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इतनी बेहतर लीडरशिप मिली है। क़यादत के इत्तफाक व इत्तेहाद से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से जारी यकजहती और ख़ास तौर पर पिछले 10-15 दिनों में जो उन्होंने एक तीसरी आलमी जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा किया है, फैसलाबाद की तरफ से, फैसलाबाद की अवाम की तरफ से हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और जो पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद हुए हम उनको सलाम पेश करते हैं। लीगी रहनुमा उमर असरार खान का कहना था कि पाकिस्तान की कोशिशों ने दुनिया को एक बड़ी जंग के खतरे से महफूज बनाया है। फील्ड मार्शल साहब को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो आला सफारतकारी उन्होंने की है, हमने पाकिस्तानी तारीख में ऐसी नहीं देखी और हरे पासपोर्ट की जो इज्जत आज हो रही है, इस तरह हमने कभी पहले नहीं देखी। तो बहुत शुक्रिया फील्ड मार्शल, बहुत शुक्रिया शहबाज शरीफ। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के नारे गूंजते रहे। रैली ज़रे यूनिवर्सिटी रोड से जिला कौंसिल चौक तक निकाली गई। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद में पंजाब कौंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इल्मी और फिक्री सेमिनार और महफिल शामिल थी। सेमिनार का उन्वान था फिक्र इकबाल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम और उसके इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में तकाज़े, जिसमें माहिरीन तालीम, दानिश्वरों और अदीबों और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रिरीन का कहना था इकबाल के नज़दीक इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज जज्बाती वाबस्तगी नहीं बल्कि एक अमली और इनकलाबी कुव्वत है। तकरीब के दूसरे हिस्से में कलाम इकबाल पर मबनी रूह परवर महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।